अब मुझे अपना मैग्नेट की पावर बढ़ा के विन लेके आनी है, सबसे ज़्यादा विन। और मेरा लेवल अभी 115 है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, बस थोड़ा सा करा था, ज़्यादा नहीं। तो मुझे ऐसे करके ऊपर जाना है, विन लेके आनी है। यहाँ पे तो 3 विन मिल रहे, मेरे तो लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं तो पता नहीं कितना ऊपर जा सकता हूँ, और ऊपर जाऊँगा भाई मैं तो। कितनी विन मिल रही है? 22 छी। ये मुझे 10,000 विन है ना, स्पिन में से मिल गई थी, क्योंकि फ्री फॉकट का माल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भाई मेरा तो 170 लेवल है, मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा? जल्दी जल्दी चलो यार। लेकिन तुम दोनों वहाँ चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस एग्जाम से बाहर होना तुम दोनों के कर्मों का ही फल है। इसके बाद उसने अपने यहाँ पे नहीं जा सकता मैं। भाई साहब कितनी विन मिल रही है। अरे मैं कौन सा ले सकता हूँ भाई? मैं तो ये वाला ले लूँगा भाई, मैं तो वापस जा रहा हूँ एक और बार। और देखते ही देखते सारे चीते गाजर मूली की तरह काट दिए। मैं तो एक और बार जा रहा हूँ भाई। पूरा हुलिया बदल गया था। लूना का लेबोर्ड मुश्किल सांस लिया था। ट्रेविस का डेमोनिक चीतों का निवाला बन चुका। तो भाई मेरी पावर है 15.3 मिलियन पावर है मेरी अभी। परीक्षा के अयोग्य होने के कारण इन तीनों को तुरंत वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया। अब टीम में सिर्फ मैं, ऑटम, मार्कस, उसका लेजी पिग और सेरेना बचे। ठीक है, फ्री रिवॉर्ड से यहाँ से आगे हम एक भी 20 या 20 इनसे क्या होगा? वरना पूरी टीम तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाती। अचानक अभी देखता हूँ, पहले भी ले आऊँ। ये सिग्नल तब दिया जाता था जब कोई टीम एक झंडा घूम लेती थी। किसी ने पहला झंडा निकाल लिया था, पक्का उनके पास कोई टोल लेने वाला बीस्ट होगा। हमने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। कुछ ही देर बाद ऑटम ने एक बड़ी खोज की। ये तो 30 मिनट रहा बस। एक सामने एक झंडे की मौजूदगी को डिटेक्ट किया। अब मैं अभी जा सकता हूँ क्या? तो एक खुले मैदान में नहीं, 17.19 मिली चाहिए। देखकर मेरा माथा मेरी विन भाई कितनी हो गई? अभी तो मैंने स्टार्ट करा है। पूरी जमीन गड़बड़ाकर फंस गई। फॉक्स ने पलक झपकते ही मर गए। अरे यार ये लेवल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 4 लाख विन भाई साहब, बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ऑटम ने डरते डरते अपना हाथ उठाया। मैं कोशिश कर सकती हूँ। अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस करते हैं। 7 मल्टीप्लायर मिल रहा है इधर। अरे यार रोबक्स नहीं है मेरे पास। यहाँ पर अभी नहीं आ सकता मैं, 5 वर्ष नहीं है मेरे। कोई बात नहीं, अभी करता हूँ मैं 5 रिवर्स। इसमें काम आएंगे क्या है? इसमें इसमें आ रहे हैं ट्रेन है, ट्रेन खरीदने वाले खरीद रहे थे। चले गए कि सारे? इस एग्जाम में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ओह ये तो सही है, इतना भी अच्छा नहीं है। इतना बड़ा जाला तभी सेरेना कड़क आवाज में बोली, एग्जाम शुरू होने के बाद इतनी जल्दी ऐसा कैमरा फोड़ना मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा? शुरू होने से पहले ही ये जाल बिछाया था ताकि दूसरे शहरों से ट्रांसफर स्टूडेंट्स को कमजोर किया जा सके। जब डेमियन ने देखा कि उसका जाल पकड़ा जा चुका है तो उसने हमें यहीं खत्म करने का फैसला किया। मेरा लेवल भाई कितनी 1 बिलियन हो जाएगा भाई मेरा। अब अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो काफी टाइम है होने में। बस सीधे मुकाबले के लिए नहीं बना, पर ये कछुए के सामने उसकी स्पीड का बहुत बड़ा एडवांटेज था। 3 मिलियन बढ़ रही है भाई मेरी पावर। उसके नुकीले पंख स्टील को भी काट सकते हैं। डेमियन के साथी आश्वस्त होकर भाई साहब और मजाक उड़ाने लगे कि मीरा एक 5000 के बेकार और ये क्या है भाई? ज्यादा ही भारी पड़ रही थी। मीरा के दिमाग में इस वक्त सिर्फ ये पता नहीं, छोड़ो। मुझे हमेशा के लिए खामोश करना, क्योंकि मैं उसके सारे गंदे राज जानता हूं। कितने भाई लेवल तो काफी अच्छे से बढ़ गया भाई मेरा। अब 4 लाख विन करता हूँ भाई पहले मैं। यार ये स्पीड बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है क्या? स्पीड कितनी कम है भाई मेरी? जिसने पूरे जंगल की हवा को भारी कर दिया। मार्कस का दिल जोर से धड़कने लगा। लो भाई, आर्या का एक ड्रैगन जैसा खोखला कछुआ, लेकिन जैसे ही रोशनी छिड़ी वहां मेरा अब तो भाई मैं पता नहीं कहां तक चल जाऊंगा। वो 7th वाले की क्या औकात है अब? दोनों तरफ के लोग सह रहे थे। मीरा की तो सिर्फ आंखें फटी। भाई ये कहां तक आप देख सकते हो क्या? वहां तक ऊपर तक।
डेमियन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, एक पांडा बीस्ट का एवोल्यूशन। उसके साथी ने ताना मारा, 9वें लगता पर है जा इस सकता लूजर ने हूँ, बाजार से एक और रिजेक्टेड कचरा खरीद लिया है। 10वें लेकिन पर मार्कस और बाकी जा लोग सकता आवाज, हूँ। मार्कस के तो इस सिर पे में नहीं जा जिंदगी सकता नहीं शायद, है। 11वें पर। काहे की स्पिरिट ओ जा सचमुच सकता हूँ, 50 के पार जा चुकी है, 12वें लेकिन पूरी तरह से पर पागल जा नहीं। सकता हूँ मैंने भाई कहा, साहब। Lakme Peach Milk Moisturizer. 1 बिलियन होने वाली है मेरी पावर अब बहुत जल्द। यहाँ पे नहीं आ तो सकता एक घड़िया कछुआ होना चाहिए। डेमियन ने अपनी आंखें यार, सिकोड़ते हुए ये तो अभी कहा, हो एक जाएंगी। पांडा बीस्ट का एवोल्यूशन। उसके साथी ने ताना मारा। ट्रेनिंग सेशंस याद आ गए, जब वह सिर्फ एक कितने कछुए के चाहिए सामने नहीं जीत भाई? पा रही थी, और अब तो ये बंदा एक डुअल बीस्ट मास्टर बन चुका था। इसकी ग्रोथ रेट किसी राक्षस जैसी थी। मीरा के लाइट फेदर हैचलिंग ने हवा में अपने पंख छोड़ो फड़फड़ाए, भाई। बरसक आयरन ओ हीटर पर मैंने हवा ध्यान नहीं में दिया, मैं कितने काफी मिलियन उसका है भाई मांस ऊपर मौजूद, से। पर मेरा पांडा एक लोहे के पहाड़ की एक तरह काम अपनी करता हूँ जगह ना, पर 1 था। मिलियन वाला ले लेता उसकी हूँ। लाल आंखें जंगली बर्बरता से धड़क उठी। उसने पलक झपकते 1 ही उस पक्षी की मिलियन टांग हवा में दबोच ली, एक ने के बाद उसे पूरी ताकत से 6 पकड़ा और मिलियन की। पटका, और उसे बार-बार जमीन नहीं, पर 6 बेरहमी मिलियन से 6 चीखना मिलियन शुरू वाला कर नहीं दिया। यार, मैं 1 पक्षी मिलियन दर्द के वाला मारे लूंगा। बुरी तरह चीखने लगा। ऊपर भाई मीरा साहब के चेहरे 1 पे वो बेमानी ट्रिलियन मुस्कान वहीं जम गई। वो पागलों की नहीं तरह हो रहा चिल्लाई, भाई, अभी तो 1 ये कचरा ट्रिलियन बीस्ट कैसे इतना भी नहीं हो मजबूत रहे कैसे हो मेरे। सकता है? मार डालो इस बेवकूफ पांडा को। मैंने तुम पर पूरे 2 मिलियन खर्च किए हैं। तुम इस 5000 के रिजल्ट से नहीं हार सकते। वो पक्षी आखिरी सांस तक तड़पता रहा, पर मेरे बरसक आयरन पीटर की ताकत के सामने वो पूरी तरह मैं तो बेबस था। ठीक ठाक अभी लेकिन मेरे ऊपर जा पांडे ने पा रहा हूँ। अपनी मजबूत लोहे यार जैसी बाहों ये स्पीड और उस बढ़ानी है लाइट मुझे। फेदर हैचलिंग को बीच से पकड़कर सीधे 2 टुकड़ों में छीन लिया। मीरा ऐसे सुन्न पड़ गई मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वो कांपती आवाज में मुझे घूरते हुए चिल्लाई, "काई, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर के मिला इससे पहले कि मैं बस। अपनी धमकी पूरी कर पाती, इतने से में तो मेरे भाई मेरा बरसक बाल ही आयरन बाका पीटर नहीं हो ने रहा। उस मरे हुए पक्षी को सीधे अपने चौड़े मुंह में ठूसा। 2 बार चबाया, सीधे अंदर निकल गया। आखिर में उसने अपने मुंह से सिर्फ 2-4 बंक बाहर की। मीरा की बची खुशी धमकी उसके हलक में ही दम तोड़ गई। वहाँ मौजूद हर एक शख्स की रीढ़ में मौत का एक ठंडा डर बैठ गया। मार्कस और बाकी सभी और अब सांसें रुक गईं। 20 का एक अब दूसरे जा को मारना सकता नॉर्मल था, हूँ। और ये पाना तो किसी खूंखार विलेन की तरह हाँ। सीधे निकल गया था। मैंने आगे बढ़कर उस विशाल अब भी पांडे नहीं की जा पीठ सकता पर क्या? एक हल्की सी लात मारी। अबे ओए, तुम सचमुच उसे ही चबा गए। मेरी इस हरकत को देखकर वहाँ मौजूद हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया। सबको पता था कि खून के नशे में चूर एक जंगली बीस्ट कितना अस्त्र और खतरनाक होता है। ऐसे में उसे उकसाना अपनी मौत को बुलावा देना था। डेमियन एक कुटिल मुस्कान के 1 साथ देखने मिलियन लगा। पर वो है उसे मेरे उम्मीद पास थी कि अभी अभी भी। पांडा पलटकर अपने देखता हूँ मालिक क्या को खरीद मार सकता खाएगा। हूँ मार्कस ये वाला। अपने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन अगले ही पल उस बरसक आयरन हीटर ने अपना भारी पंजा उठाया। भाई अपनी इतनी ही कुर्ते तो के है। पीछे का हिस्सा खुजलाया, और मुझे देखकर एक बेहद भोली और कार्टून जैसी बेवकूफाना मीठी मुस्कान दिखाई दी। ये नजारा क्या देखकर हुआ? वहाँ खड़े हर एक बंदे का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। जो जीव एक सेकंड पहले साक्षात यमराज की तरह दूसरे बीस्ट को लगता जिंदा है चबा थोड़ी सी रहा और था, विन करनी वो अपने पड़ेगी। मास्टर यार के विन सामने बराबर सदा तो है। पालतू और भीगी बिल्ली बन सकता था। ये किसी के गले नहीं होता था। वे सब तुम्हारे और तुम्हारे बीस्ट की इतनी बेजोड़ एफिनिटी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी चल भाई। मैं सीधे डायमंड की तरफ बढ़ा। तुम्हारे उस जाल ने हमें लगभग मार ही डाला था। अब हमें इसका हिसाब चुकता करना होगा। डायमंड का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुमने सिर्फ एक ऐसे पक्षी को मारा है बंदे जो बस दबाना यहाँ नहीं तक चाहता, आ पा रहे हैं, और तुम्हें मैं लगता है कि स्टार्टिंग तुम में मेरा यहाँ पे सामना कर पहुँच सकते हो। गया। अभी उसका चमचा प्रोटस आ गया है। डायमंड, इसके सामने अपनी जुबान खराब मत कर। मैं इसे संभालता हूँ। उसने तुरंत एक विशालकाय डेमोनिक एप को समन किया, जो मैं तेज भाई से वहाँ हमारी पे तरफ था। बढ़ा। मेरे आयरन हीटर स्टार्टिंग ने में सीधे मैं उससे वहाँ टक्कर तक आ पा दी। रहा था, दोनों बस बीस्ट पहले एक दूसरे पर खून का स्टेज सैलाब। तक। और अब लेकिन मैं वहाँ यहाँ खड़े हर यहाँ शख्स से ने भी कुछ ऊपर बेहद जाऊँगा। अजीब नोटिस किया। उस डेमोनिक ऐप की स्ट्रेंथ 180 थी। फिर एक रिजेक्टेड ग्रेड का पांडा बराबरी पर कैसे लग रहा था। ब्रूटस ने जब इस 11 डेमोनिक को के देखा तो नहीं अपने चाहिए छोटे ईगो को मुझे। संतुष्ट करने के लिए उसने डेमोनिक ऐप को कॉम्बैट गियर इधर पहनने 10 का हुक्म मिलियन दे दिया। चाहिए। उसके साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की। क्या तुम पागल हो गए 50 हो? मिलियन अगर पेट्रोलिंग करने वाले एग्जामिनर्स ने इसे देख लिया तो हम इसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 250 डायमंड ने ब्रूटस मिलियन। की पीठ थपथपाई, चुप 1 रहो बिलियन ब्रूटस। चाहिए अगर इधर। पेट्रोलिंग टीम आई तो मैं तुम्हें टॉर्च अभी तो दूंगा। नहीं हो रही। डायमंड का चलो सपोर्ट मिलते ही ब्रूटस ने गियर आगे फेंक दिया, हो रही और है। डेमोनिक ऐप ने उसे लैस कर अभी लिया। तो हो। उसकी कॉम्बैट पावर अचानक एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। मार्कस घबरा अब गया। सेलेना, क्या हमें अब काहे ले की मदद लिया। करनी चाहिए? सेलेना ने बेहद भाई लापरवाही से अंदर जवाब क्या दिया, था मुझे ये कोई समझ में जरूरत नहीं आ नहीं। रहा। क्या तुम भूल गई कि उसके पास अभी भी वो कचरा है? हैरान कर मैं कोई ब्रूटस की बात तरफ नहीं। देखा और अपनी उंगलियों से एक स्नैप बजाई। मेरे आयरन हीटर ने आसमान हिला देने वाली एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसने अपने पहने अब मैं बंदूक यहाँ से पे उस ट्रेनिंग डेमोनिक ऐप करूँ पर तो हमला करना शुरू कर दिया। 40 जब उस गियर भाई के 1 स्पाइडर बिलियन ने हो एक गई, पांडा 1 के हथेली बिलियन हो को छीन गई। लिया, तब भी आयरन हीटर ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। उसके हमले और ज्यादा तेज और ज्यादा बर्बाद होते गए। वह डेमोनिक ऐप बेदम हो गया और सीधे एक भारी पेड़ से जा टकराया। ब्रूटस सदमे के मारे अपने घुटनों पर गिर पड़ा। तभी 4 बिलियन। मंजर सामने आया। आयरन हीटर ने उस डेमोनिक ऐप को मौके पर ही चीर कर चबाना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद भीड़ पूरी तरह अवाक रह गई।
सेरेना की 5 मिलियन बिलियन बिलियन 6 बिलियन। ईस्ट कभी नहीं लेगा। इसका रफ लुक एक तरफ, पर कमबैक के मामले में ये ये क्या है? परफेक्ट। उधर एग्जाम क्लेम नहीं कर सकता, वैसे भी चाहिए किसको? हट। सोविन में तो भाई ये मेरे बॉल भी पकड़ नहीं होगा। एक के बाद एक खत्म हो गई थी। सबसे ज्यादा परेशानी मेरी डॉक्टर मदद थी। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया था कि मैं शायद है ना उधर तक जा पा रहा हूँ, आपको नहीं पता चलेगा। मुझे अपने अस्पताल के इलाज के लिए दिए थे। मैंने वो पैसे उनके बिल को चुकाने इस्तेमाल कर लिए थे और खुद के लिए एक रिजेक्ट ग्रेड का बीस्ट खरीद कर इस मौत के खेल में 12 बिलियन हो चुके हैं, मुझे जाना चाहिए शायद ऊपर। उनके बदले में बैठी एक रईसा ढूंढी क्या और पता 1 मिलियन मिल रहे हैं पैसे उधर। मैंने तुमसे कहा था पैसे कि नहीं तुम विन। छोटी सी फैंटेसी को छोड़ दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच इस एग्जाम में बैठने। मेरी सौतेली बहन लेडी लॉन्ग थी, क्योंकि पहला सच ये था कि मैं जनरल लॉन्ग का एक नाजायज बेटा था। मेरे वजूद को कभी इस खानदान ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए मुझे इस दूर दराज के मेरे 6 रिवर्स हो चुके हैं फिलहाल तो। इसी एग्जाम में हमेशा के मुझे लिए 2 रिवर्स और करने के चाहिए लिए लास्ट बड़े शहरों से आए ट्रेड ट्रांसफर वो करने स्टूडेंट्स के को लिए यहाँ प्लान किया। प्रैक्टिस। किसी ड्रोन या गैजेट के भिनभिनाने की आवाज है। कोई चिल्लाया, धिक्कार है। पेट्रोलिंग एग्जामिनर्स बिल्कुल पास आ चुके हैं, यहाँ से निकलो। डायमंड तुरंत मुझसे पीछे हटा और आखिरी धमकी देते हुए भागा। ताई, गलती से 1 भी मिलियन जल्दी मत होना। मैं खुद अपनी इन हाथों से तुम्हारा 2.5 शिकार मिलियन वह अपनी टीम के साथ रफू चक्कर हो गया। 5 मैंने उसका पीछा नहीं मिलियन किया और हमारा ग्रुप भी तुरंत वहां से खिसक गया। 10 मार्कस भागते हुए मिलियन मेरे करीब आया, भाई गाड़ी हम आपके पास क्यों 50 है? मिलियन मैंने उसे घूर कर देखा, क्यों तुम वहां रुककर एग्जामिनर्स को उस विशालकाय गड्ढे और जाल का स्पष्टीकरण देना चाहते 250 थे? मिलियन एग्जाम में जाल बिछाना शायद बर्दाश्त किया जा सकता और था, अब मौके पर पकड़े 1 जाने पर बिलियन सीधी क्या औकात तेरी। मार्कस ने अपनी जुबान से क्लिक किया। ये कितने भाई 10। चलो ये लास्ट है छीन यानी कि पाए। अब 50 यहाँ से होगा। आगे रास्ता और मुश्किल होने वाला है। हद हमारे एक ग्रुप ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार हमें जमीन पर 100 बिलियन पर है भाई, नहीं हो रहा 100 बिलियन तो भी। चलो 7 मिलियन मिले मुझे। धीमी आवाज में गाली दी, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ऐसे मुझे लगता तो है मैं 50 50 20 जैसे हम सब निकलने के लिए तैयार हुए, सेरेना चाहती थी कि उससे 25 मिलियन वाला ले लूं। से इशारा करते हुए लगता है भाई मैं गिनती कहा, भूल रहा हूँ। सामने कुछ लोग हैं। क्या आपने नोटिस नहीं किया? मैं सोचा कि 25 मिलियन वाले लूं, मुझे अभी अभी मास्टर कहकर पर थोड़ा सा ग्रांड कर लेते हैं। उसके मुंह से ये शब्द अब नहीं सुना। बढ़ कितने रहे मेरे? कि वो बस में हुए उसके इस वाले काम का बदला अब इस एकांत बहुत में जल्द बहुत मैंने बेहद जल्द। सावधानी से उसकी तरफ देखा, वह मुझे पूरी तरह अभी से तो मैं इसमें से इकरार कुछ भी नहीं कर महसूस सकता हुआ। ना। मैंने बात को समझाने की कोशिश की। इससे मिल रहा है शायद मिलता होगा। पर अब मुझे इस तरह मास्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है ना? सेरेना ने अपनी बड़ी बड़ी रिवर्स कर ही लेता हूँ। अरे यार क्यों नहीं मास्टर, आखिर आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। मैं अंदर से आधा दोषी और आधा रोमांचक महसूस कर रहा था, क्योंकि साला पूरी स्कूल की उस सबसे स्कूल ब्यूटी के मुंह से इस तीखे पर मीठे अंदाज में हाँ भाई इतनी सी लेवल में मेरे इतने बिलियन पहुंच गए। कभी मार्कस हमारे बीच में आ घुसा। तुम दोनों के शौक वाकई काफी दिलचस्प है, पर मेहरबानी करके इस वक्त सामने की सिचुएशन पर फोकस करो। उसकी इस बात को सुनते ही हम दोनों के चेहरे शर्म के मारे लाल हो गए। हम दोनों एक साथ चिल्लाए, तुम अपनी ये जुबान क्या खोलो है? बकवास। तभी पेड़ों के पीछे से पूरी स्क्वाड बाहर निकलकर सामने आई। ये वही लेडी लॉन्ग द्वारा भेजी गई ट्रांसफर स्टूडेंट्स की खतरनाक टीम थी। उनके हाथों में पहले से ही 2 फ्लैग्स मौजूद थे। उनका लीडर एक बेहद मजबूत पार्टी का लंबा नौजवान था। अरे बस मैं इधर क्यों कर रहा हूँ? विशालकाय काले रंग का और अब मुझे रिवर्स करने की बस जरूरत तो है नहीं, बस ट्रेल के लिए मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। 3 स्टार ट्रांसेंडेंट पीस था। मैंने उसे ये तुरंत क्या पहचान एक क्यूब लिया। नहीं था? वो एक आयरन आर्मर्ड वॉरबियर था। अब एक क्यूब हुआ है भाई। 18 साल की उम्र के भीतर ही अपने बीस से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। ऐसे में इस उम्र में 3 स्टार का बीस बाहर निकालने का 10,000 वाला और ले लेते या तो वो हैं बहुत फिर लेवल का बस। जीनियस है, या फिर उसने इलीगल रेवोल्यूशन का सहारा लिया है। अगर उनके पास इतनी ही असली ताकत होती तो वे इस छोटे से बॉर्डर टाउन में एग्जाम देने आते क्यों? साफ था कि ये गैर कानूनी इवोल्यूशन का मामला था और ये लोग शुरू से ही मेरी जान मेरी पास उम्मीद के मुताबिक भाई अभी तो मुझे और करनी है। चेहरे पर आकर टिकी। 1000 रुपये तो होगा। अरे इसका काम तमाम करते ही हमारी नींद उड़ गई। कर्ट ने पहले सेरेना की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। तो तुम दोनों यहाँ अपनी मौत का मजा लेने तो अभी मेरे 1000 नहीं मतलब 100 बिलियन हो गए। शायद मैं पिछली बार भी 100 को 1000 ही बोल रहा था। दोनों की साइज और कोई बात नहीं, इंसान गलती इंसान से होती है। उन्होंने एक ही झटके में मेरे कांटे को हवा में उछालकर पलट दिया। हमारी पूरी टीम के भीतर खौफ की भाई स्पीड थोड़ी सी तो बढ़ी मेरी। बीस्ट एक ही लीग के थे ही नहीं, उनकी ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। वो विशाल भालू बिना किसी रुकावट के भाई ये सीधे कहाँ मेरी तक है? तरफ वहाँ तक कोई बंदा नहीं पहुँच सेरेना पा ने रहा कड़क होगा। आवाज में आर्डर दिया। उसकी 9 कलर फॉक्स बिजली की रफ्तार से उस भालू के आगे कूदी और उसने अपनी इननेक्स स्किल एन्चेंटेड ब्लेड प्लस फ्लेम स्लैश आजाद कर दी।
एक जोरदार धमाका हुआ और उस वॉर जल्दी गियर की चलने छाती का, पर एक जल्दी कड़ा चलो खौफ जल्दी। लगा, जिससे खून बह गया। कर्ट का चेहरा एक पल के लिए घबराया हो, जैसा कि उम्मीद थी। हेवन टियर रैंक 33 का बीस्ट अपने 2 स्टार लेवल पे होने के बावजूद ये 3 स्टार के बीस्ट को टक्कर दे रही। और अगले ही पल कर्ट की वह घिनौनी मुस्कान और अब मैं यहाँ पे जा तभी सकता उसके हूँ। पीछे से 2 और खौफनाक 1 ट्रिलियन बीस्ट्स के और हवा में प्रकट ये हुए। ले लो। एक थंडर लायन जो नीली बिजली की एक और बार जाना है बस। और एक विशालकाय पाइथन जहरीला अजगर, और वे दोनों के दोनों भी 3 STR ट्रांसेंडेंट लेवल के बीस्ट्स थे। उन तीनों ओह, बीस्ट्स के शरीर से निकलती कलर मैचिंग प्राकृतिक मैचिंग। और भयानक ऊर्जा को देखकर मेरा माथा पूरी तरह ठनक गया। यहाँ आने से पहले हमने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाली थी। एक बीस्ट मास्टर का वजूद पैसों और रिसोर्सेज के दम पर खड़ा होता है। तुम्हारे पास वो नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये तथाकथित टैलेंट बिल्कुल बेकार है। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकते हो। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हवा में किसी मजबूत चीज को बेरहमी से चबाने और कड़कड़ाने की आवाज गूंज उठी। मैदान पर मौजूद हर एक शख्स की नजरें झपटी से उस आवाज की तरफ घूमी। सामने का मंजर देख सबके होश उड़ गए। मेरा बरसर कायन ईटर उस 30 फीट ऊंचे आयरन आर्मर्ड वॉरवियर की पीठ पर सवार था और अपनी पूरी ताकत से उसके मजबूत लोहे के आर्मर की प्लेट्स को कच्चे बिस्कुट की तरह चबाकर निकल रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि आर्मर का अब नहीं जा सकते 1 ट्रिलियन की यहाँ। ताकत रॉकेट की रफ्तार से 1 ट्रिलियन तो अभी होंगे नहीं भाई मेरे। स्टेट में दाखिल हो चुका है। मेरे पास 35 कर्ट ने हैं। घबराकर बीच में कूदने की कोशिश की, पर आयन ईटर के पैने पंजों ने उस 1000 भालू तो की अभी पीठ को कैसे अंदर नहीं तक छीन होगा। लिया। ये 1000 के बाद कितने बार? और रूह कंपनी 500। वाली एक शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए उसके बाद उस 2 आर्मर को मिले। चबाना जारी रखा। भाई आयरन फिस्ट सर्ज एक्टिवेटेड। मेरे पांडे की इस मजबूत पकड़ ने उस भीमकाय वॉर गियर को वहीं जमीन ओह, पर पूरी ये तरह क्या? फेंक अरे दिया। असल में उस आयरन आर्मर्ड वॉर गियर वैसे की अब वो कितनी अजय बड़ी कही है जाने वाली डिफेंसिव पावर छी। सिर्फ उसके इसी बाहरी आर्मर की वजह से थी, जिसे सेना की हेवी आर्मर पियर्सिंग गोलियां तक नहीं भेज सकती। पर एक बार वो लोहे की प्लेट्स गायब कितनी हो गई, बड़ी है? तो उस भालू की नेचुरल चमड़ी किसी मामूली जानवर जैसी ही थी। मैं सोची 58 और अब मैं अब 25x वाली पे करूँ तो कर्ट का पूरा 1 बिलियन। वो पागलों की तरह चिल्लाया, रोको इस बेवकूफ पांडा को रोको। लेवल अब मेरा भाई तगड़ी लेवल 4 है। अब रिवर्स क्यों करूँ? हाँ, मुझे बस ये यार उसकी मांसपेशियां किसी दांत की तरह असाधारण रूप से फूल गई। गिनती की जैसे बढ़ रही है। सेकंड सर्च का ब्लास्ट हुआ, पांडा ने वज्र जैसे मुक्कों की ये तो सेकंड है भाई। वॉर गियर का मजबूत शरीर सचमुच बीच से मुड़ गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ जी उसकी खोपड़ी और पेट पर लग गई। भाई ये कैसा बंदा है? देखते वो भीम का आयरन आर्मर्ड वॉर गियर मैं भी खरीद लेता पर यार आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। कर्ट फनी आंखों से ये तबाही देखता है क्या? ड्रैगन डीप प्लान बीस्ट एकेडमी में एक भाई प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब कर देना यार भाई। अंदर में चकनाचूर हो चुका था। उसने कांपती आवाज यार भाई बहुत खराब टाइम चल रहा है यार अभी मेरा। लेडी लॉन्ग ने तो साफ साफ कहा था कि काई के पास सिर्फ रिजेक्ट रेट के कचरा बीस्ट है। अभी तो फिलहाल लेवल अप पे ध्यान देता हूँ। ये लास्ट रिवर्स है भाई मेरा, बस लास्ट। इसके बाद एक रिवर्स नहीं करूँगा मैं। फिलहाल तो ऊपर चलता हूँ। मैंने और सेरेना ने हवा में ही एक दूसरे की तरफ देखा। ये दुश्मन पर आखिरी प्रहार करने का सबसे परफेक्ट मौका है। आगे का तो 1 ट्रिलियन का है, मैं पहुँच ही नहीं पाऊंगा। से आगे बढ़ी, उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को समझा। फ्लेम स्लैश प्लस एन्चेंटेड ब्लेड फुल पावर। हवा में 9 रंगों की आग और जादुई तलवार की ऐसी भयानक लकीरें घूमी कि मनस कुछ ही प्रहारों के भीतर करके बाकी के दोनों 3 स्टार बीस्ट बीच से कटकर मैदान पर गिर पड़े। मैं ये देखकर गहरी सांस लेकर रह गया। कर्ट, तुम शायद भूल रहे हो कि ये फॉरबिडन वाइल्ड प्रतिबंधित जंगल है और इस वक्त तुम्हारे पास लड़ने के लिए एक भी बीस्ट नहीं बचा। तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर कदम भी रख पाओगे? कर्ट का घमंड पल भर में खौफ में बदल गया। 50 मिलियन। तुम हमें जान से नहीं मार सकते। मैंने यहाँ आने से पहले ही पेट्रोलिंग एग्जामिनर्स को सिग्नल भेज दिया। 1 बिलियन। वे आते ही होंगे। मैंने बिना कुछ कहे अपनी ग्रुप की तरफ पीछे मुड़कर देखा। 10 सेरेना मेरा इशारा तुरंत समझ गई और उसने बिना एक शब्द बोले चुपचाप वहाँ से मुड़कर गलती से लेके आ गया। मार्कस और ऑटम भी उसके पीछे हो गए। ऑटम का चेहरा खौफ के मारे पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से मार्कस से पूछा, मार्कस क्या कहीं सचमुच उन सबको वहाँ जान से मारने वाला है? जल्दी से चलते हैं भाई, जल्दी से। नाम ही हिलाया। अरे बिल्कुल नहीं ऑटम, हमारा कई भाई तो बहुत ही नेकदिल इंसान है। वो तो बस पेट्रोलिंग एग्जामिनर्स के आने से पहले उन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। मार्कस के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि तभी पीछे घने जंगल से कर्ट और उसके साथियों की ऐसी दिल दहला देने वाली और रूह कंपा देने वाली चीखी गूंजी कि खुद मार्कस के होठ भी अजीब तरीके से फड़क कर रहे। महज 2 मिनट बाद मैं और मेरा आयन ईटर तेजी से भागते हुए वापस अपनी टीम से आए। मैंने कर्ट की जेब से छीने हुए 2 कीमती फ्लैग्स निकालकर चुपचाप मार्कस के पास निकाला। जब पेट्रोलिंग एग्जामिनर्स की टीम आखिरकार सिग्नल का पीछा करते हुए कर्ट वाले घटनास्थल पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वहाँ 7 बीस्ट मास्टर्स यार अब मेरे से क्या नहीं हो रहा। और उनकी वो इवॉल्व किए गए 3 स्टार बीस्ट्स के सिर्फ कप्तान और मलबे लिखे हुए थे। ये मंजर इतना कूल और गर्व था कि एक एग्जामिनर का जीव चलाने लगा और वो अरे यार लेवल अब जल्दी हो दूसरे जाएगा। एग्जामिनर ने बेहद गंभीर और कांपती आवाज में कहा, साफ है कि इस टीम ने एग्जाम जीतने के लिए गैर कानूनी इवोल्यूशन का सहारा लिया। इनकी कंबाइंड कॉम्बैट पावर इस पूरे जोन में सबसे खतरनाक है। लेकिन फिर भी किसी ने इन्हें इतनी बेरहमी से गाजर नहीं अरे ये क्या हो गया? तभी तीसरे एग्जामिनर ने वायरलेस सिर पर बात करते हुए एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल खोला। सभी ने जोन की फालतू के काम करने की तो नहीं जरूरत। इस बुरी खेल में अब तक आधे से ज्यादा छात्रों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा हमारी सोच और उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक है। सच तो यह है कि अब इस सिचुएशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लीड एग्जामिनर ने गंभीर अंदाज में सिर हिलाया, बिना एक पल गवाए तुरंत इस बात की रिपोर्ट हमारे हेड कमांड को भेजो। न्यूजीलैंड जब मैं यहाँ पे चढ़ रहा हूँ ना तभी आ रही है। चीफ एग्जामिनर स्क्रीन पर गायब होते हुए उन बर्ड्स को फटी आंखों से देख रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह सुन्न हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे एलीट बच्चे आखिर कैसे मारे गए? हमारी मिलिट्री ने इस पूरे जंगल को कई बार छान मारा था। यहाँ कोई ऐसा अजय बीच नहीं है जो उन्हें मार सके। इसका सीधा सा मतलब है कि छात्रों की ही कुछ खतरनाक टीम बाकी के बच्चों का एक्टिवली शिकार कर रही है। उनका बस ये लास्ट वाला रिवर्स है भाई मेरा। इसके बाद एक रिवर्स नहीं होगा। हो गया बस। विटामिन सी के साथ जो बेनिखर पत्ते एक ही वजह से मेरे सारे डांस स्टेप्स पता है। मैं खुद कीप ग्लो खुद के लिए जंगल के पास में एक ऐसा घर था जिसमें मिट्टी की बेसमेंट थी। Cheers. बस 8 ट्रिलियन हो गया। प्रिंसिपल पागलों की तरह कमरे के भीतर भागे हुए आए और चिल्लाए, चीफ एग्जामिनर इस पूरी खेल को इसी वक्त रोकिए। हमारे बचे हुए बच्चों को तुरंत इस मौत के कुएं से बाहर निकालिए। चीफ एग्जामिनर ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर एक कुटिल और ठंडी हंसी बिखेरी। एग्जाम को इसी वक्त रोक दूं? प्रिंसिपल साहब, अगर ये एग्जाम बीच में रुका तो आपके स्कूल का हर एक छात्र नियमों के मुताबिक सीधे फेल माना जाएगा। क्या आप अकेले अपने दम पर इन हजारों बच्चों के भविष्य की बर्बादी की जिम्मेदारी लेकर तैयार हैं? ये सुनते ही प्रिंसिपल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वे जानते थे कि इन बच्चों ने इस दिन के लिए अपनी जिंदगी के कई साल तड़प कर गुजारे थे। वे ये फैसला नहीं ले सकते थे। उधर जंगल के भीतर हमारी टीम ने काफी खोजबीन की पर हमें दूर दूर तक एक भी नया झंडा नहीं मिला। तभी मेरे दिमाग में इस पूरे खेल का असली गणित पूरी तरह मिला। मैंने रुककर अपनी टीम से कहा, सुनो, इस पूरे एग्जाम जोन के भीतर कुल मिलाकर सिर्फ 8 असली झंडे ही छुपे हैं और बाकी के सारे झंडे शायद पहले ही बड़ी टीम द्वारा क्लेम किए जा यहाँ चुके पे हैं। 41 खेल सिर्फ हारने का नहीं, लास्ट बार जा रहा हूँ बस। मैंने आगे का प्लान समझाते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि हम सब आगे भागने बजाय इसी घने इलाके में एक मजबूत अम्बुश बिछाकर बैठ जाते हैं। दुश्मन खुले मैदान में घूम रहे हैं और हम यहाँ शैडोज के पीछे छिपे रहेंगे। एडवांटेज पूरी तरह हमारे पास रहेगा। मेरा ये मास्टर प्लान सुनते ही मार्कस की आंखें खुशी से चमक उठी। ओ तेरी बॉस का इसीलिए तो आप हमारी टीम के असली दिमाग हो। हमेशा दुश्मनों से 4 कदम आगे की सोचते हैं। तभी बगल में खड़ी सेरेना ने बेहद शांत और स्वाभाविक लहजे में अपनी बात जोड़ी। आखिरकार वे मेरे मास्टर जो हैं इतना दिमाग तो होगा ही नहीं। भाई साहब, उसके मुंह से अचानक इस तरह दोबारा मास्टर शब्द सुनते ही मुझे समझ नहीं आया कि मैं आखिर क्या जवाब दूं। मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए सेरेना की तरफ देखकर एक बेहद अजीब और नर्वस सी मुस्कान बिखेरने के अलावा और कोई चारा नहीं। तभी अचानक सामने के घने पेड़ों से कुछ सरसराहट की आवाज आई। हम सब तुरंत अलर्ट हो गए। उन झाड़ियों के बीच से एक बेहद अजीब फूल जैसा दिखने वाला रहस्यमय जीव बाहर निकला। वो एक शैडो फ्लावर थी। अरे मैदान यार। पर आते ही उस जीव ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हवा में चारों तरफ चमकीले बीजाणुओं का एक बहुत बड़ा बादल रिलीज कर दिया। मैं असमंजस में था कि ये जीव जंगली है या किसी टीम का पालतू। तभी आटम घबरा कर चिल्लाई पाई। मुझे याद तो आया बस शैडो आज के लिए फ्लावर इतना ही। की स्पोर्ट्स लाइक सब्सक्राइब कर देना। तुरंत गहरी गुड बाय। जब तक